रोज ओले नहीं आएंगे, रोज तो बारिश आएगी और आपका भला करेगी। अब वो कुत्ते के तौर पर पैदा हुआ, उसे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो कुत्ता बनेगा और कुत्ते के तौर पर जाएगा। इंसान के जीवन में ऐसा नहीं है। आज हमारे पास हजारों रास्ते हैं अपनी नियति को बनाने के, जिनको देखकर हम अपनी नियति को बना सकते हैं। टॉक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मेरे साथ देवराज दुर्गेश हैं। इनका स्वागत स्टूडियो में और सवाल जवाब की श्रृंखला को शुरू करेंगे। तो सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि इंसान के जीवन की सबसे बड़ी कमी क्या है? इंसान के जीवन में जो कमी है वो है संभावनाओं की तरलता। संभावनाओं की तरलता से मेरा मतलब है कि इंसान अपने जीवन में क्या और कितना कर सकता है, ये पूर्व निर्धारित नहीं है, तय नहीं है जी। अगर व्यक्ति प्रयास नहीं करे और उदासीन रहे तो वो पशुतुल्य भी हो सकता है और वो अपने मस्तिष्क पर और हृदय पर काम करके इंसान के समकक्ष रह सकता है, इंसान हो सकता है। पैदा होने से ही इंसान नहीं हो जाता, उसे काम करना होता है। और व्यक्ति और तीसरी स्टेज पे अपनी आत्मा को जाने और उस पर काम करे तो वो ईश्वर तुल्य भी हो सकता है। तो आदमी के जीवन में ये संभावनाओं की तरलता है, ये इंसान की सबसे बड़ी कमी मैंने मेरे ब्लॉग में शुरुआती हिस्से में बताई है। तो सर, आपने संभावनाओं की तरलता को जीवन में एक बहुत बड़ी कमी बताया इंसान के जीवन में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतनी सारी खूबसूरत संभावनाएं हमारे जीवन में मौजूद हैं, तो उसके बाद भी आप इसको कमी क्यों मानते हो? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप उन संभावनाओं को खूबसूरत बोल रहे हैं। मैं भी मानता हूं कि इंसान के अंदर जो संभावनाएं हैं वो खूबसूरत हैं, लेकिन उन खूबसूरत संभावनाओं को अपने पक्ष में लेने के लिए प्रयास करने होते हैं। जैसे एक जानवर का जन्म होता है, उदाहरण के तौर पर कुत्ता ले लीजिए। अब वो कुत्ते के तौर पर पैदा हुआ, उसे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो कुत्ता बनेगा और कुत्ते के तौर पर जाएगा। इंसान के जीवन में ऐसा नहीं है। वो संभावनाएं इसलिए कमी है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप इंसान के तौर पर पैदा हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि आप पशुतुल्य जीवन जी के चले जाएं। तो आपको पशुतुल्य होने के लिए और ईश्वर तुल्य होने के लिए आपको प्रयास करने होते हैं, मेहनत करनी होती है। तो ये एक प्रकार से वरदान भी है। अगर व्यक्ति अपने मस्तिष्क और हृदय पर काम करे, आत्मा को जानने का प्रयास करे, सत्संग करे, भगवान की भक्ति करे, तो वो ईश्वर तुल्य भी हो सकता है। खूबसूरत संभावनाएं, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन अगर वो प्रयास नहीं करता है तो वो एक कमी के तौर पर हो जाता है। दोनों बातें हैं, कमी भी है और वरदान भी है। जी बिल्कुल। देवराज भाई, मैं इसको और सरल कर देता हूं। देखो, जानवर अपना जीवन शरीर के तल पर जीता है और शरीर का विकास क्रम प्रकृति से तय है। यानी कि आप पैदा होंगे, जवान बनेंगे, बुजुर्ग होंगे, आपके बाल सफेद हो जाएंगे, शरीर की सारी घटनाएं प्रकृति के द्वारा तय होती है। लेकिन मस्तिष्क और हृदय एक ऐसी चीज है जिन पर प्रकृति से अपने आप चीजें नहीं होंगी। आप ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरी उम्र ज्यादा होगी और मैं इंटेलिजेंट हो जाऊंगा, और मेरी उम्र ज्यादा होगी तो मैं रिश्तों की अच्छी समझ रखने लग जाऊंगा। ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसके लिए प्रयास करने होते हैं। मतलब जानवर का सारा विकास इसलिए हो जाता है क्योंकि वो प्रकृति से तय है शरीर का विकास क्रम। तो और बुद्धि और हृदय और आत्मा को समझने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी होती है, प्रयास करने होते हैं, तब जाके वो अपने विकास क्रम को आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही बात। तो ये आपके हिसाब से मतलब जैसे शरीर का जो विकास है उस क्रम को प्रकृति से निर्धारित माना गया है, बिल्कुल, कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे मानसिक स्तर और बौद्धिक स्तर जो आप बता रहे हो, स्तर और भावनात्मक स्तर, जो हमारे हृदय के स्तर की बात है जी, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। प्रयास करके परिवर्तन कर सकते हैं और अपने आप को इंसान बना सकते हैं और आत्मा पे काम करके ईश्वर बना सकते हैं। तो सर, जैसे फर्स्ट प्रश्न हमारा ये था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें उसके अकॉर्डिंग आपने बताया कि संभावनाओं की तरलताओं की कमी की वजह से हमें इंसान के जीवन में एक बड़ी कमी है, कमी माना है उसको। लेकिन फिर आपने बताया कि संभावनाओं, जो हमारे अंदर जो खूबसूरत संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं की जो कमी है उसको हम एक वरदान के रूप में भी साबित कर सकते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि ये संभावनाओं की जो तरलता है, इसको हम वरदान के रूप में कैसे साबित कर सकते हैं? हमारे जीवन में कैसे वरदान बन सकती है? देखो देवराज भाई, संभावनाओं के द्वार हैं हमारे जीवन में, वो खुलते हैं आपके मेहनत से और प्रयास से। व्यक्ति ऊर्जावान रहे और ऊर्जावान रह के प्रयास करे तो वो संभावनाओं को आगे ले जा सकता है। जन्म जरूर उसका एक पशुतुल्य की तरह ही होता है, लेकिन जो प्रयास और ऊर्जा के साथ मेहनत करता है तो वो अपने जो संभावनाओं के द्वार है उनको अनलॉक करता जाता है। पहले वो इंसान के तौर पर अपने आप को स्थापित करता है और उसके बाद वो मेहनत करते 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 अगर वो चाहे तो देवता तुल्य भी हो सकता है। लेकिन व्यक्ति अगर कुछ ना करे, निष्क्रिय रहे और प्रयास नहीं करे, तो फिर वो इंसान के तौर पर पैदा हुआ है लेकिन वो पशु तुल्य जीवन जी सकता है और पशु तुल्य जीवन जी कर ही अपने जीवन को समाप्त
कर सकता है। जैसे संभावनाएं ऐसे हैं, पानी है, ग्लास में डालो उसका आकार ग्लास के जैसा हो गया, जग में डालो जग के जैसा हो गया, बाल्टी में डालो बाल्टी के जैसा हो गया। ठीक ऐसी संभावना हमारे जीवन में है। आप उनको पशु तुल्य भी बना सकते हैं, मनुष्य के रूप में भी आप जी सकते हैं, और देवता के तौर पर भी आप जी सकते हैं। आपके अनुसार ये तो एक शास्त्र का कथन हो गया। एक शास्त्रों में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि जैसे आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम। यस, यानी कि मनुष्य और पशु में ज्यादा अंतर नहीं है। ज्यादा अंतर नहीं है। आहार, खाना, सोना, सेक्स करना और अच्छे से डेवलप, अपने आप को डेवलप करना, रखना, ये खुद को सुरक्षा के लिए तैयार करना, ये सारी चीजें मनुष्य में और पशु में भी समान है। तो आपके अनुसार अगर संभावनाओं को हम अगर वरदान के रूप में जब तक नहीं साबित करेंगे, जब तक हम अपने प्रयास से, अपने सत्संग से, लोगों को अच्छी संगति से और उनके सहयोग से, अच्छे साहित्य से, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ से हम अपने आप को एक जो हमारे अंदर जो संभावना है उनको एक डेवलप फॉर्म में तभी कर पाएंगे जब ये चीज करेंगे। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था। जी सर, आपने बताया कि संभावनाओं की कमी, फिर उसके वरदान, और उसको कैसे हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम उसे वरदान साबित कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन कई बार कहा जाता है कि शरीर का जैसे भगवान निर्माण करते हैं, हमें शरीर मिलता है और उस शरीर से हम एक प्रकृति द्वारा पूरा हम कंट्रोल्ड होते हैं। तो कंट्रोल्ड होने के बावजूद हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कहने का मतलब। लेकिन फिर भी उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि आप प्रयास करो, आप मेहनत करो, आपको सफलता मिलेगी, आप इस प्रकार से अपने कर्म को डिसाइड करो। तो उसमें फिर कहीं जाके बात आती है कि आपका भाग्य भी आपके साथ होता है, तो ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल ऐसे कहते हैं। जी, तो ये हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाग्य और जो नियति जिसको कहा जाता है, ये कैसे हमारे जीवन में काम करती है और ये कैसे हम इसको बना सकते हैं जीवन में, ताकि एक भाग्य को हम निर्माण करके अच्छे भाग्य को और एक सफल जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है आपका। लोग किस्मत भी कहते हैं सामान्य भाषा में। देवराज भाई, किस्मत के, नियति के और भाग्य के भी प्रकृति द्वारा सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड, प्री प्लान, पूर्व नियोजित और वेल प्लान और बहुत अच्छी तरीके से सुविचारित नियम है प्रकृति के भी, जो आपके भाग्यों को निर्माण करने में आपकी मदद करती है। अब प्रकृति के नियमों से विपरीत बहुत कम होता है। आप आम का पेड़ बोएं और वो नींबू का उग आए या उसमें नींबू आ जाए, ऐसा लगभग नहीं होता है। प्रकृति के नियम तय हैं भाग्य निर्माण में भी, कि उन्हीं के अनुसार आप भाग्य निर्माण कर सकते हैं। मैं आपको इसको और उदाहरण सहित समझा सकता हूं कि कैसे हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, क्या हमारे हाथ में और क्या प्रकृति हमारी मदद कर देती है, वो मैं आपको बता देता हूं। अपनी नियति को बनाने के या भाग्य को बनाने के जो नियम है, सूत्र हैं, अब वो कोई रॉकेट साइंस नहीं बचे। अब ऐसा नहीं है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है नियति बनाना या सफलता प्राप्त करना। संसार के अंदर इतने सफल लोग हैं, लाखों सफल लोग हैं, और उनके हजारों तरीके हैं जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया और काम किया और सफलता प्राप्त करी। तो वो एक टेस्टेड वे हो गया हमारे लिए, मतलब हमने जांचा हुआ रास्ता हमारे पास हो गया। आज हमारे पास हजारों रास्ते हैं अपनी नियति को बनाने के, जिनको देखकर हम अपनी नियति को बना सकते हैं। लाखों लोग सफल हुए हैं, उन्होंने हजारों रास्तों को अपनाया है। उन्हीं रास्तों को अध्ययन करके, समझ के हम अपने भाग्य को बना सकते हैं। मैं इसको और आगे आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। बेहतर रहेगा कि आप और अपने हिसाब से कोई प्रश्न पूछें तो मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं इसका एक सिंपल, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल भूमि हेतु संगस्तु तो कर्मणि। मतलब कर्म फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, केवल कर्म पर अधिकार है। कर्म पर अधिकार है, राइट। एंड यू आर सेइंग लाइक दैट, यू आर सेइंग दैट डू योर ड्यूटी एंड लाइक दैट कंप्लीट योर एक्शन अकॉर्डिंग टू योर प्लान एंड यू विल गेट सक्सेस। बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूं। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। जो कर्म का जो रास्ता है वो तो सफल लोगों के द्वारा तय है। इसमें जो सूत्र है वो ये है कि आप राइट एक्शन एट राइट टाइम, सही काम सही समय पर, इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, पर्याप्त मात्रा में आप करें। तीन चीज, तो सबका काम सही हो आप जो कर रहे हैं, और एक सही समय पे हो। जैसे आप बाजरा बोना चाह रहे हैं, अब आप उसको सर्दी में बो देंगे, दिस इज नॉट द राइट टाइम, तो वो सफल नहीं होएगा। राइट टाइम भी होना, राइट एक्शन कि आप बीज बोएं, राइट टाइम पर बोएं, और इन एप्रोप्रिएट अमाउंट के, न तो ज्यादा ही बो दें और न कभी बो दें। तो तीन चीजें खास बात होती है, राइट एक्शन,
सही काम होना चाहिए, राइट टाइम पे होना चाहिए और एक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तो फिर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हम कुछ पूरी प्लान तरीके से हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ हमारे बस में रख के करते हैं कि हम वी विल गेट सक्सेस हियर एट एवरी कंडीशन, लेकिन उसके बावजूद भी हम फेलियर हो जाते हैं कई बार। तो उसमें नियति का कुछ हाथ होता है या हमारे भाग्य में कुछ कमी होती है या फिर हम भाग्य बनाने में असफल हो जाते हैं। तो वहां पे हम उसको कैसे देखें कि हमने कहाँ पे कोई या तो कुछ हमारे एक्शन में कमी रह गई या फिर हमारे भाग्य या नियति बनाने में हमने या फिर प्री डिटरमाइंड जो चीजें होती हैं वो हमारे साथ वर्क कर रही हैं। जैसे आपने बोला जो हमारा शरीर है वो प्रकृति के अंडर में है और प्रकृति ने जो एक बार डिसाइड कर दिया वो ही हमारे साथ होता रहता है। तो असफलता के पीछे सारे एक्शन हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद भी हम अगर असफलता महसूस कर रहे हैं और असफलता प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारा प्रयास जारी रखते हैं, लेकिन उस असफलता का कारण क्या रहता है? देवराज जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और बहुत लोग इस चिंता में रहते हैं कि हम काम भी सही कर रहे हैं, सही टाइम पर भी किया है, पर्याप्त मात्रा में भी किया, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं है और हमें सफलता नहीं मिली। ये बात बहुत लोग कहते हैं और चिंतित करते रहते हैं। तो इसमें मेरा कहना ये है कि देखो, प्रकृति में आप कोई किसान बीज बोता है, अब वो कई बार ऐसा होता है कि वो बीज बोता और नहीं उगते हैं, लेकिन ऐसे अपवाद होने की संभावना, आप बीज बोए और वो नहीं उगे, ये संभावना बहुत कम है, नगण्य है। ऐसा हो जाता है, मैं मना इनकार नहीं कर रहा इस संभावना से कि आदमी काम भी अच्छा कर रहा है, सही टाइम पे भी कर रहा है, सही मात्रा में भी कर रहा है, उसको सफलता नहीं मिलती है, ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा होना बहुत कम है। बाकी प्रकृति आपके बोए गए बीज पर काम करती है। अब वो किस कारण से नहीं हो पाया, तो रिव्यू करना, अपने आप को तलाशना कि मेरे काम में कहीं कोई क्वालिटी में तो अंतर नहीं रह गया, दिशा तो गलत नहीं रह गई, टाइमिंग तो गलत नहीं हो गई, ये चीजें जांच करने में कोई बुराई नहीं है। आदमी को सोचना चाहिए सफलता के बाद, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसको ये इस तौर पर श्योर होना चाहिए कि मैंने बीज बोए हैं तो मेरा काम बीज बोना है। अब उसको उगाना प्रकृति का ही काम है, वो मेरा काम नहीं है, मेरे हाथ की चीज नहीं है। एक बार नहीं हुआ फिर वो बीज बोए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर बार खेत में बीज डालेंगे और वो नहीं उगेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। बीज को उगना है क्योंकि उगना बीज की नियति है, और बीज जब चला गया तो प्रकृति उसकी मदद करती है क्योंकि ये प्रकृति का दायित्व है। तो आप अपने मन में कभी भी निराशा ना लाएं और ये ना सोचें कि एक असफलता आपकी किस्मत को डिफाइन कर रही है और आप ऐसे कहना चालू कर दें कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं प्रयास नहीं करूंगा। ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। इस बात को दिमाग में गांठ बांध लेना चाहिए कि मेरे हाथ में सिर्फ बीज डालना है, उगाने का काम प्रकृति का है। अगर वो सफलता नहीं मिली तो प्रकृति का दोष होगा, मेरा तो दोष नहीं है। तो इस कॉन्फिडेंस में आप भी रहे और अपने कामों को करता रहे। अर्थात आपने इस तथ्य को साबित कर दिया कि जैसे भगवान ने गीता में बोला था कि कर्म पर ही अधिकार है हमारा। निश्चित तौर पर कर्म पर अधिकार है, फल पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फल पर अधिकार नहीं है, इसके लिए हम कर्म करना ही त्याग दें, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। ये तो निराशाजनक रवैया हुआ। अक्सर लोग कर देते हैं, उनको असफलता मिलती है और वो काम करना बंद कर देते हैं। एक्सक्यूज ये देते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, जबकि किस्मत खराब नहीं, प्रकृति से भी तो कई बार चूक हो जाती है। प्रकृति बारिश करती है पेड़ उगाने के लिए, कभी कभी ओले भी आ जाते हैं और प्रकृति का नाश हो जाता है। तो थोड़ा हिम्मत रखना चाहिए, रोज ओले नहीं आएंगे, रोज तो बारिश आएगी और आपका भला करेगी। तो भगवान भी आपका भला करेगा। अधिकतर बार कई बार हो जाता है कि अपन बाइक चला रहे होते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये थोड़ी है कि मैं बाइक लेके वहां जहाँ मुझे जाना है वहां नहीं जाऊं क्योंकि कल एक आदमी मर गया था एक्सीडेंट होके। तो ऐसे थोड़ी होता है, काम आदमी को करने होते हैं। जी बिल्कुल। इसका मतलब ट्राई अगेन एंड अगेन, यू विल गेट विदाउट लूजिंग हार्ट। बिना हिम्मत हारे आप काम करते रहे, ये संदेश है। बिल्कुल।